तो दोस्तों आओ इस बार हम घूमते हैं जयपुर और जयपुर में हम इस समय हैं बिरला मंदिर। बिरला मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि ये देखिए क्या इसका आसपास का लैंडस्केप इतना सुंदर है। इसकी एंट्री ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये आपको जो 3 गुंबद दिखे हैं ये एक इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ये आप मंदिर की नक्काशी देखिए। ये सारा का सारा मार्बल से बना है और बहुत बारीक नक्काशी हुई हुई है। इसके जो 3 गुंबद हैं वो तीनों रिलीजन्स के हिंदुइज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तीनों को का समन्वय शो करता है। लेकिन बेसिकली ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बिरला मंदिर इससे कहते हैं क्योंकि बिरला ने बनाया था। ये 3 गुंबद जो हैं वो तीनों धर्मों को इंडिकेट करते हैं, लेकिन प्राइमरी जो डायटी हैं वो लक्ष्मी नारायण हैं यहाँ के। ये देखिए ये उनका जो मूर्ति है और वो जो है, तो ये सारा ऊपर की नक्काशी देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है ये मंदिर और इसका लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। बिरला परिवार ने 1 रुपए में ये जगह ली थी और इस पर ये मंदिर बनाना शुरू किया था 1977 में और 1985 में बनकर ये कंप्लीट हुआ था और सारा संगमरमर है। ये पीछे बहुत अच्छा किला है, सुंदर है, उसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन इससे बनाने में ये 8 सालों में इतना एक आर्किटेक्चरल जीनियस है। ये जो राजपूताना राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत मिसाल है ये देखिए इसका इसका सारा का सारा बनावट जो है, उसके साथ जो पार्क लगता है, ये सब बहुत खूबसूरत है। ये है मोती डूंगरी फोर्ट, जो राजघराने के लिए है और इसमें 2 मंदिर हैं, लेकिन वो प्राइवेट जगह है। अब आते हैं हम जयपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम में, जिसे कहते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। ये देखिए इसका ये लैंडस्केप है, ये बाहर से है और ये इसका फ्रंट है। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है ये, जयपुर का शायद सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय। यहाँ बहुत कुछ जानकारी मिलती है जयपुर के बारे में, जयपुर की हिस्ट्री के बारे में, राजपूतों के बारे में, पूरी की पूरी डायनेस्टी जो इनकी जयपुर राजाओं की रही है, वो सारी की सारी डिटेल्स इसमें हमें मिलती हैं तस्वीरों के संग। उसके नीचे वो सब कुछ उनकी जो इतनी देर तक किसने किसने क्या क्या राज किया है वो सब डिटेल्स हैं। ये यहाँ से शुरू होता है और ये जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं हमें बहुत कुछ पता लगता है। ये म्यूज़ियम अपने आप में आपको जयपुर के बारे में बहुत कुछ बताएगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बनाया ही 1885 के आसपास एज अ म्यूज़ियम ही था और ये आर्टिजन्स को, हैंडीक्राफ्ट वालों को, पोट्री वालों को, बेसिकली जो भी हस्तकला और कला, इन सब के एग्जीबिशंस के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह सब के लिए ये एक हॉल बनाया गया था और ये इसका पर्पज़ ही एग्जीबिशन था। ये म्यूज़ियम के तौर पर ही बनाया गया था और क्योंकि उस समय क्योंकि स्त्रियां पुरुष अलग अलग रहते थे तो एक शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन सिर्फ औरतों के लिए रखा गया था। ये बहुत ही यूनिक चीज़ थी। ये देखिए कारपेट्स का ही एक पूरा का पूरा हॉल है, इसमें अलग अलग कारपेट्स ही थे और बहुत खूबसूरत ढंग से बने वो सारी चीज़ें थी। दीवारों पर मूरल पेंटिंग्स हैं, दीवारों पर बहुत कुछ लगा हुआ है, पूरी की पूरी स्टोरीज़ लिखी गई हैं, पूरे के पूरे कहानी, किस्से, काव वगैरह वो। और ये उसका ऊपर का आर्किटेक्ट देखिए, नीचे का आर्किटेक्ट देखिए, ये सैमुअल एस जैकब्स ने बनाया था और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट है जो कि बेसिकली ऑफ कोर्स क्योंकि एक इंग्लिशमैन ने तैयार किया था, लेकिन राजपूताना आर्किटेक्चर को नज़र में रखते हुए। और सारी की सारी जो उस समय के आर्टिजन थे, जो हैंडीक्राफ्ट के बारे में सभी राजा राम सिंह और सवाई राजा माधो सिंह, इन लोगों ने हैंडली, कर्नल हैंडली की मदद से जो कलेक्शंस है वो सारी यहाँ पर इकट्ठी करवाई और इस को एक म्यूज़ियम का रूप दिया। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट और ये जो इंडस्ट्रियल आर्ट है इसके ऊपर ये शायद अपनी तरह का पहला शायद म्यूज़ियम था और ये दुनिया भर के लिए उस समय भी अट्रैक्शन का केंद्र बना था और अब भी ये एक
बहुत खूबसूरत अट्रैक्शन का केंद्र है ये आपको रश जो दिख रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि लोग कितना देखने आते हैं। ये कलाकारियाँ तब की हैं और इनके डिज़ाइन, इवन इस बिल्डिंग का डिज़ाइन, सब कुछ कितना आज भी प्रासंगिक लगता है, कितना फ्रेश लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। एल्बर्ट हॉल डेफ़िनेटली एक बहुत खूबसूरत हॉल था और शायद ये इसलिए भी था कि इसकी ओपनिंग उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स से करवाई गई थी, इसलिए इसका नाम भी एल्बर्ट हॉल रखा गया था। आप जब भी इसे देखने आएँ तो कम से कम 1.5-2 घंटे निकाल कर आइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। और कुछ भी आपसे छूटे ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय अ, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब देखने जाते हैं उसकी बारीकियाँ देखने देखे बिना उसके देखने का फ़ायदा नहीं रहता। और इसमें ये पर्टिकुलर हॉल ऐसा है, पहले पर्टिकुलर म्यूज़ियम ऐसा है जहाँ पर हर चीज़ इतनी खूबसूरत है देखने में, इतनी अच्छी है देखने में कि आपको आपका हृदय बहुत उम, फैल-सा जाता है प्राइड के साथ कि हमारे कितनी कलाकारी रही है, कितना ज़बरदस्त काम होता रहा है। और स्पेशली इस साइट पर तो आई मीन आप इसकी जो बारीकियाँ हैं हर चीज़ की, ये देखिए डिटेल्स भी सारी उन्होंने साथ-साथ में लिख कर दी हैं इन चीज़ों के बारे में, कब-कब, क्या-क्या, कैसे-कैसे बना और कैसे-कैसे सँभाला हुआ है। अ, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक बात है। छोटे-छोटे पिलर से लेकर बड़ी-बड़ी नक्काशियाँ हैं और जो स्कल्पचर सेक्शन है तो बहुत खूबसूरत है। एक-एक चीज़ को बैठकर देखने लग जाओ। एक-एक चीज़ की वो उनकी कला के को देखकर आप मोहित हुए बिना नहीं रह पाएँगे। आप देख सकते हैं कि मेरा परिवार भी कैसे एक-एक तस्वीर के आगे खड़ा होकर देख रहा है, सोच रहा है। इनफैक्ट हर चीज़ अकेली वही नहीं, आप ये मेटल पर मेटालिक चीज़ें थे, हथियारों के ऊपर जो म्यूज़ियम था, ये सब आर्टिज़न्स जो बनाते थे उनके बारे में है। यहाँ इस समय किसी राजा की बात नहीं हो रही है, किसी युद्ध की बात नहीं हो रही है, किसी भी महल की बात नहीं हो रही है। ये उन आर्टिज़नों की बात है जिनके जो उन राजाओं को, उन महलों को सजाते थे, उनकी उनके राजा होने को साबित करते थे कि क्योंकि वो खर्च सकते थे और ये बना सकते थे, और इतना खूबसूरत बना सकते थे। ये सब चीज़ दरअसल जो राजस्थान जाना जाता है, एक ग्रैंडयोर के लिए जाना जाता है, एक इतनी रिचनेस के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण एल्बर्ट हॉल है। और इसमें आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे के थ्रू आपको एक ऐसी झलक ज़रूर दिखा सकूँ कि आपको दिख जाए कि अगर आप जाएँगे तो वहाँ क्या-क्या देख पाएँगे। देखिए इनकी टिकट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम इस हॉल की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, आप यहाँ म्यूरल्स हैं और छोटी-छोटी पेंटिंग्स हैं, स्टोरीज़ हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि समाज को इंटीग्रेट करने के पीछे उस समय भी एक एफ़र्ट होता था, ये बहुत ही हार्टनिंग बात नज़र आती है। यहाँ कुरान है, यहाँ महाभारत है, यहाँ रामायण के किस्से हैं, हर धर्म की यहाँ पर आपको एग्ज़िबिशन मिलेगी, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे आपको ये लगता है कि भाई ये एक तरह से एक छोटा हिंदुस्तान है। ये जो वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत बाद में बना होगा, लेकिन कलेक्शन जो है जो यहाँ पर की गई थी, जो ये म्यूज़ियम बनाया गया था, शायद कहीं न कहीं ये थॉट उस समय के राजाओं में था, उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहीं न कहीं दिमाग में था, जो इन सारी की सारी चीज़ों में नज़र आता है। अलग-अलग तरह के कॉइन्स, एंशिएंट प्राचीन से लेकर मिडीवल इंडिया तक के से लेकर आगे तक, फिर मूर्तियाँ, खूबसूरत मूर्तियाँ, संगमरमर की मूर्तियाँ, मिनिएचर हॉल्स, मिनिएचर स्कल्पचर्स, ट्रेज़, अलग-अलग मार्बल के नक्काशी भरे चीज़ें। और अब आते हैं पोशाकों पर। ये देखिए, क्या खूबसूरत राजस्थानी पोशाकें होती थी उस समय की, उन सब की एग्ज़िबिशन।
ये मतलब ये बहुत बड़ा एग्ज़िबिशन सेंटर है। मुझे फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके इसीलिए दिखाना पड़ा था क्योंकि बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। और मैं एक-एक चीज़ बताने बोलने में लगेगा तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, सो थोड़ा-सा फ़ास्ट करना पड़ा। लेकिन मैं यकीनन कहूँगा कि मैं बहुत अचंभित था, कितनी बारीकी से होता था काम, कितना खूबसूरत होता था काम। उस समय के आर्टिज़न कितने कैपेबल होंगे, छोटी-छोटी चीज़ों पर भी ध्यान, कैसे कितना कुछ उनके औज़ार क्या आजकल के औज़ार तो नहीं थे, पर उसके बावजूद वो इतना खूबसूरत चीज़ें बना लेते थे। और ये इस ज्वेलरी सेक्शन में आप देखिए क्या खूबसूरत ज्वेलरियाँ दिखी हैं। मैं इन चांदी सोने के गहनों पर फिर आता हूँ, पर मेरी नज़र पड़ी ये देखिए कुछ जानी-पहचानी चीज़ों पर, कुछ स्कल्पचर पर। हाँ, तो ये देखिए आपको कुछ जाना-पहचाना नज़र आ रहा होगा। ये मम्मीज़, यस, यहाँ पर एक मम्मी रखी हुई है। ये देखिए ये मम्मी ओरिजिनल है, इसका एक एक्स-रे भी रखा था और ये देखिए ये एक्स-रे है। और ये सब पूरी डिटेल्स अगर जाननी है तो उसमें नेचुरली उसे आप देख सकते थे उससे। पूरा का पूरा ये तब का रखा हुआ है और उसे पूरा कवर कर कर वैसे ही रखा है। एक तरह से देखिए इजिप्शियन कल्चर भी यहाँ दिखा दिया। और ऑफ कोर्स ये जो ज्वेलरी सेक्शन में आपने देखा ही था। अब आते हैं गीत संगीत। ये देखिए सब इंस्ट्रूमेंट्स, अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते थे, बनाए जाते थे, अलग-अलग तरह की और स्पेशली इसमें काफ़ी राजस्थानी हैं और उनके सब वेरवे दिए हुए हैं, सब कुछ सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं कि कौन-सी चीज़ कैसे है, कब बनी है, किस तरह से बनी है। और ये फिर एक सेकंड फ्लोर पर फिर वही अ, महाभारत, रामायण और बाकी लिटरेचर जो है उसके किताबें, उनकी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, फ़ोटोग्राफ्स जो सॉरी हाथ से सारा पेंट किया हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको नज़र आती हैं। ये सब इस म्यूज़ियम का हिस्सा है और ये बहुत खूबसूरत पार्ट है। मैं इसलिए कह रहा था कि आप ये मत समझिए कि अगर आप म्यूज़ियम गए तो 15-20 मिनट आधे घंटे में देख पाएंगे। जी नहीं, कम से कम 2-3 घंटे लेकर चलिएगा क्योंकि बहुत कुछ है यार जी। नल दमयंती की कहानियाँ भी तस्वीरों तक में हैं, बहुत कुछ है। और अब आते हैं राजस्थानी ज्वेलरी की तरफ। ये देखिए क्या खूबसूरत सोने चांदी की चीज़ें हैं, आपको अपने नज़र आप थोड़ी सी पहले भी दिखाई थी। अब ये देखिए चांदी का क्या क्या खूबसूरत सोने के हार हैं। और वो पहले चांदी का आपकी नज़र पड़ी होगी। ये चांदी सूरज दोनों ही हैं, सोना चांदी सोना दोनों हैं। और ये देखिए राजस्थानी गहने जो हैं। और ये जो चेस्ट बोर्ड था ये भी मेटालिक था, चांदी से उसके सारे उसके थे। और ये ऑफ कोर्स इनकी नक्काशी देखिए किस तरह से बने हुए हैं, ये कितना खूबसूरत काम हुआ है। ये एक उसके साथ-साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं, कब की हैं, क्या बना है, कैसे बना है और वो सारी डिटेल्स हैं। ये ऑफ कोर्स एक फ़ेवरेट पास टाइम रहता रहा है। तो ये था ज्वेलरी सेक्शन। और अब हम एल्बर्ट हॉल कि आप ये देखिए कि बाहर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं राजस्थान ट्रेडिशनल कल्चर पर। जी हाँ, यहाँ चल रहा है लाइव पपेट शो। बिल्कुल अलग-अलग नृत्य हो रहे हैं इनके, ये अलग-अलग ढंग से और इसे थोड़ा सा कॉमिकल भी बनाया है इन्होंने। ये कठपुतली नाच आपने पहले भी देखे होंगे, कठपुतली शो काफ़ी जगह देखे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने किया हुआ है। दरअसल क्योंकि ये विज़िटर स्पेशल एक तरह से जगह होती हैं तो उनको ह्यूमर में भी रखें, दे शुड एन्जॉय इट ऑल्सो। उस तरह से उस साथ-साथ में बीच में कभी वो माइकल जैक्सन का, कभी किसी का डांस दिखाएँगे, मोए मोए गाकर भी सुनाएँगे ताकि हमें भी एहसास हो कि ये बिल्कुल ज़ेन ज़ी की भाषा भी जानते हैं।
जी हाँ, आपने सही सुना, वो कह रहे हैं कि माइकल जैक्सन का नाच दिखाएँगे। दरअसल माइकल जैक्सन ब्रेक डांस के लिए जाने जाते थे और ये कठपुतली जो अब उस समय डांस करेगी, वो कभी अपनी गर्दन तोड़ेगी, कभी हाथ पैर तोड़ेगी, तो बेसिकली ये फिर इसलिए माइकल जैक्सन डांस हो गया। आई मीन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप में बहुत यूनिक है। पूरा का पूरा नाच करते-करते टोटल कई बार बीच में इनकी गर्दन ही गायब हो जाती है। ये देखिए जैसे गर्दन गायब हो गई। मतलब पूरा प्रॉपर एन्जॉयिंग सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। पकड़ लिया, ये खुद गायब हो गए और अब इसके बाद बारी आएगी सपेरे की। जी हाँ, ये देखिए ये पूरी की पूरी बीन, साँप, सपेरा इनका खेल चल रहा है खूब मज़ेदार। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। अगले व्लॉग में आपके साथ लेकर आएँगे हवा महल, सिटी पैलेस और बहुत कुछ। शुक्रिया।